अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं खेल के मैदान में जिसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ अफसोसनाक पहलू भी होते हैं जिसे आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तमाम तर एथलीट्स के लिए खेलों का मरकज़ और तमाम तर की नज़रों का महवर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना तौर पर करप्शन की बड़ी कहानियाँ सामने आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि मामलात हैं क्या। मुबैना तौर पर एक शख्स है और उनके हवाले से ये बताया जा रहा है, ये जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो उनके ऑफिस ऑर्डर्स भी हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर जो हुई, उनके अगेंस्ट तहकीकात हुई। ये सब मामला क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। एक शख्स हैं जी जिनकी चोरी पकड़ी गई थी, चोरी के इल्ज़ाम में वो सज़ा याफ्ता मुलज़िम है और उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था 2022 में। राना नसरुल्लाह उनका नाम है। 18वें ग्रेड के वो ऑफिसर थे, एडमिन में थे गालिबन, और एडमिन में वो जॉब करते थे। एयर कंडीशन की चोरी का मामला था, फिर उनके खिलाफ तहकीकात इंक्वायरी हुई जिसमें वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए, वहाँ भी उन्होंने मान लिया, फिर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। फिर 2023 में जब पीडीएम गवर्नमेंट आई तो एहसान मज़ारी साहब मिनिस्टर थे और कहा यह जा रहा है जी कि एहसान मज़ारी साहब जो हैं उन्हीं के दौर में राना नसरुल्लाह की वापसी होती है। सिर्फ उन्हें इसी बड़ी चोरी के बाद, यानी यहाँ लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही और वो चोरी के बाद उनकी वापसी भी हो गई, और 2023 में जब वो वापस आते हैं तो सिर्फ एक ग्रेड नीचे यानी 17वें ग्रेड में उनकी दोबारा बहाली हो जाती है और फिर उन्हें सिर्फ ये सज़ा मिलती है जी कि लाहौर भेज दिया जाता है। यहाँ से वो लाहौर जाते हैं, वहाँ भी कोई बाईसाइकिल्स, स्पोर्ट्स बाईसाइकिल्स थी, उनके हवाले से खुद बुर्द का उन पर इल्ज़ाम लगता है, वहाँ भी एक एफआईआर कटती है। आप देखें इस शख्स के कार्रवाइयाँ। और फिर उसके बाद ये होता है कि अब उन्हें, अच्छा वो जो कटती है वहाँ भी एक इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं, एफआईआर है, सब कुछ है, किसी के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही। अब ये हुआ कि अब कोई यहाँ पर नई पोस्टिंग्स हुई, डिप्टी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड भी आए, उससे पहले शाहिद इस्लाम साहब थे वो गए, अब एक नई शख्सियत आए। इनके आने के बाद एक डेवलपमेंट ये हुई कि इसी शख्स को यानी राना नसरुल्लाह को लाहौर से वापस स्पोर्ट्स बोर्ड बुलाने की तैयारी की और डायरेक्टर हॉस्टल्स के नाम से, ये जो आप देख रहे हैं ये टेलीविज़न पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, डायरेक्टर हॉस्टल्स के नाम से इन भाई साहब, मतलब इस पोस्ट के ज़िम्मे में इन भाई साहब की यहाँ ट्रांसफ़र की जा रही है। और मज़े की बात यह है कि मैंने बहुत सारे दोस्तों से पता किया, स्पोर्ट्स बोर्ड से पूछा, डायरेक्टर हॉस्टल्स कोई पोस्ट ही नहीं है। इंचार्ज होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, इस ज़िम्मे की कोई पोस्ट ही सिरे से मौजूद नहीं। ये कितनी बड़ी करप्शन स्टोरी, ने लाया क्यों जा रहा है? ऑब्वियसली कि करप्शन करके किसी और की जेब भी भरेंगे, अपनी भी भरेंगे। ये बड़ी अजीब कहानी है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो चीज़ है जहाँ पर खिलाड़ी रुलता रह जाता है, गरीब को पैसे कम मिलते हैं, उनकी मुश्किलात हल नहीं होती, लेकिन अफसरान की करप्शन ख़त्म नहीं होती। और ये बार बार इसकी स्टोरी सामने आती रहती है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी इसको देखे। और अभी हालिया एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं जिन्होंने मीडिया के तौर पर उन्हें ज्वाइन किया है, मीडिया मैनेजर के तौर पर भी। मैं चाहूँगा वो भी इसका जवाब दें और कल के प्रोग्राम में इस पूरी स्टोरी पर हम डिस्कस भी करेंगे और कोशिश करूँगा कि उन्हें भी लिया जाए ताकि वो अपने तरफ से मौक़िफ़ भी पेश करें। अच्छा, इनके हवाले से अखबारात भी भरी पड़ी हैं, इस शख्स के हवाले से ढेर अखबारात हैं, मैं वो कटिंग्स भी दिखा रहा हूँ। सारी जो चोरी के तमाम किस्से हैं उसके साथ एफआईआर, अभी के हालिया जो नोटिस इसका इशू हुआ है कि जी आ जाएँ डायरेक्टर के तौर पे, ये पुराने मामलात, इंक्वायरियाँ, सारी चीज़ें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़रा क्रिकेट को भी देखना है हमने और क्रिकेट पर भी बात करनी है। अब ज़रा बात क्रिकेट की होगी। पाकिस्तान क्रिकेट 3.5-4 साल बाद हमने होम सीरीज़ में मुकम्मल क्लीन स्वीप करके को कामयाबी हासिल की है जी, और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ही सही, लेकिन हमने कामयाबी हासिल की है। ये कहना कि जी ये बांग्लादेश टीम थी, ये था वो था, मैं इस तरह की किसी तौजीह को नहीं मानता। मेरे ख्याल में कोई भी टीम आए, ये हमारे हाथ में नहीं है, जो भी टीम आए आपने सबको इसी तरह हरा कर भेजना है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आप नहीं हरा पाएंगे तो फिर हम ये बात ज़रूर करेंगे कि कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंसेज अलग और तगड़ी टीमों के ख़िलाफ़ अलग।
7वें 8वें पोजीशंस पर हैं गालिबन दोनों टीमें, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, तो इसलिए हमारा को मुकाबला भी लग रहा है इन्हीं से है पिछले काफ़ी अरसे में। हम इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी पर भी बात करेंगे। नए हेड कोच की ज्वाइनिंग के बाद सीरीज़ जीती गई है, वो कह रहे हैं इससे अच्छी सीरीज़ मुझे नहीं मिल सकती थी, इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते थे। बड़ा फैसला हुआ है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और वो फैसला है इंटरनेशनल तमाम क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक भेजने का। मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट देता हूँ कि बड़ी कमांडिंग पोजीशन के साथ अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सारी चीज़ें उनके बस में नहीं हैं, वो चेयरमैन हैं, ये जो बाकी लोग रखे गए हैं भाई ये भी कुछ कर लें। आकिब जावेद से लेके हेड कोच से लेके डोमेस्टिक के डायरेक्टर बहुत अच्छे इंसान है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब, बड़ा खुल के उन्होंने जो चीज़ माननी थी मानी, उस पर कमेंट किया। पूरा इंटरव्यू आप हमारे पेजेस पर जाकर, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, देख सकते हैं। बड़ी डिटेल उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। मैं आज डोमेस्टिक को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट, आगे आने वाला वर्ल्ड कप, एशिया कप, पाकिस्तान की सिलेक्शन, सीनियर प्लेयर्स और कुछ जूनियर्स का कॉम्बिनेशन, सीनियर इसमें भी थे पर चले कुछ जूनियर्स को मौका मिला, हारिस को मिला, सेंचुरी कर गया, हसन नवाज कमाल परफॉर्मेंस दी है उसने तीनों मैचेस में, बहुत अच्छी। साइम अयूब की थोड़ी सी वापसी हुई है, बेहतर पोजीशन में वापस आए हैं। साहिबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा एक मैच में स्कोर कर दिया, उसको मौका मिला, तो चले हौसला अफजा है। कल का डेथ ओवर अब्बास आफरीदी एक्सीलेंट, तो क्यों हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी के बीच में एक दीवार खींची जा रही है। साबिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया जी, हमारे रेगुलर हिस्सा भी हैं माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का, शानदार स्पोर्ट्स और क्रिकेट एक्सपर्ट, साथ ही साथ हमारे क्रिकेट गुरु, इंटरनेशनल अंपायर, शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट और बड़े ही शानदार काट है उनकी बात में, डॉक्टर हफीज़ अमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब इससे पहले थोड़ी क्रिकेट पे बात करूं, चूँकि पाकिस्तान में थे आप जब, तो आपने बैडमिंटन से लेके दीगर स्पोर्ट्स और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये सब भुगत चुके हैं आप। सर ये इतनी बड़ी करप्शन स्टोरीज सामने आ रही हैं, अखबारात भी भरे पड़े हैं जो मैंने दिखाया है, लेकिन अब दोबारा से ये एक बंदे को निकाल देते हैं, एहसान मजारी साहब उसे वापस लिया, पता नहीं कैसे ले आती हैं, और फिर उसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ एक ग्रेड पीछे कर देते हैं। यार ये पाकिस्तान में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, फिर वो लाहौर जाता है वहाँ भी करप्शन कर देता है। अब यहाँ डायरेक्टर हॉस्टल जो कि ओहदा ही नहीं है, वो ओहदा बनाकर उसे लाया जा रहा है। सर खैर ओहदे बनाना तो अरसान भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे ओहदे क्रिएट ही किए जाते हैं जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं होती, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये तो खैर बड़ी आम सी बात है पाकिस्तान में। और जहां तक रही करप्शन की बात, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स वाहिद इवेंट है जिसमें अरशद नदीम अब हमारे लिए नाम लेकर आ रहे हैं बहुत बड़ा। तो पहले आज उनको खिराज तहसीन पेश करना है। जी हाँ, एशियन एथलेटिक्स में कमाल कर दिया और हमारी इस 50 साल की इस हिस्ट्री में दोबारा गोल्ड मेडल लेने वाले पहले स्पोर्ट्समैन हो गए, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे पास पहले स्कॉश का एक माजी है, उसके अलावा हॉकी, और जो रिसेंट पास्ट में है वो क्रिकेट ही वाहिद जरिया थी जिससे हम एंटरटेन होते थे। तो वहां भी ऐसे लोगों का दाखिला, उनका रहना, और उनको कहीं से सपोर्ट मिलती है, और कहीं से क्या सपोर्ट मिलती है, जहां से सपोर्ट मिल रही है आप खुद ही बता रहे हैं। तो ये सारी लिंक्ड चीजें हैं। अब एक राणा नसरुल्लाह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक तो नहीं होंगे, उनके पीछे पूरा कोई गिरोह होगा, कोई सरगना होगा उसका, ये तो उसका मोहरा हो सकते हैं। उनको एक ग्रेड नीचे कर देना या हटा देना, डिसमिस कर देना, सस्पेंड कर देना, कोई भी कुछ भी कर देना, ये इस मसले का हल तो नहीं है ना। उनकी जगह पर कोई और आ जाएगा, फिर वो वहीं से शुरू करेगा जहां से हो रहा था। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि इस हमारी जितनी स्पोर्ट्स है उसमें एक तो वैसे ही बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, बहुत कम लोग इस तरफ को आते हैं जहां हमें कोई इंटरनेशनल लेवल के लोग मिल सके, और जहां उनकी रिसोर्सेज भी कम होते हैं, उनको भी आकर के खाने वाले मौजूद हों, मगरमच्छ मौजूद हों, बैठे हुए हों, तो फिर आप उसकी हालत जार पर तबसरा तो कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मसला यह है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती है तो इन तमाम सीटों को स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन हो, या डीजी हो, या उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, या कहीं भी जहां जहां भी ये सारी की सारी सीटें वो पॉलिटिकली डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ से मसला है कि अगर आपको सार्क जो हमारी गेम्स यहाँ पर हुई थी वो याद हो इसी स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो वो का स्पोर्ट्स बोर्ड, आज का स्पोर्ट्स बोर्ड देखें तो हैरत भी होती है, और लगता है कि आज हम किसी मतलब खंडात में जी रहे हैं, इतनी बुरी हालत है उनकी। मैंने कुछ अर्सा पहले बैडमिंटन कोर्ट्स की भी बात की थी, जहां नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, तो वहां खड़ा नहीं हो जाता था, इतना स्मेली था वो सारा। नेशनल चैंपियनशिप आपकी हो रही है बैडमिंटन की, और ये हालत है। उसके अलावा भी वहां पे जिस तरह की सूरत हाल है सबके सामने है, कुछ कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो उससे अंदाजा लग सकता है कि जो फंडिंग आती है वो कहाँ जाती है। अगर बोर्ड पर नहीं लगती, यानी कि उस इमारत पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लगती, उनके खिलाड़ियों पर नहीं लगती, तो वो कहाँ जाती है। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा वैसे कोट कर दूं कि अक्सर मैं यहाँ बात करता हूँ ओवरसीज बैठ के,
कि हमारे यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो 20 साल पहले देख रहे थे, अब 20 साल के बाद वो कुछ आगे तो बढ़ गया है, बेहतर तो हो गया, खूबसूरत भी हो गया है, उसकी मेंटेनेंस पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ इंटरनेशनल लेवल का जो बनाया इसलिए जाता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टीम आके खेले, वो भी कुछ 20 साल के बाद ऐसी हालत तस्वीर पेश करता है कि हम उस पर पनाह मांगते हैं। तो ये उसके पीछे ऑफ कोर्स और क्या हो सकता है इसके अलावा कि जो दर करप्शन है, लेकिन बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब, खिलाड़ी एड़ियां रगड़ते रगड़ते खत्म हो जाता है, एक करप्ट आदमी दोबारा आता है, 18वें से सिर्फ 17वें स्केल में जाता है, लाहौर चला जाता है, वहां भी करप्शन कर, जिधर जाता है वो अपना हाथ और दाव मारता है। और यहाँ भी उसने चोरी करके कि अपने फार्म हाउस पर भेज दिए थे एसी एयर कंडीशंस वगैरह, और फिर वो एक इंकशाफ ड्राइवर की सूरत में हुआ था। ये हाल है इसका। चले साबिर, ये सिचुएशन है सर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के सबसे अहम तरीन मरकज़ यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की। सर काफ़ी अफसोस था है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में जब होती हैं तो कहीं ना कहीं से वो इंटरनेशनल मीडिया उसको पिक कर लेता है, तो हमारा जो है कहीं पे हर जगह पे जो कहीं ना कहीं से हमें ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी एक बुरा साइन है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के देखे 30 से ज़्यादा हमारी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, कितनी ज़्यादा हमारी, मगर कहीं ना कहीं ओलंपिक्स पे देख लें, एशियन गेम्स पे देख लें, हमारे कौन से खिलाड़ी जो जाते हैं, देखिए हॉकी का क्या असर हो चुका है, स्नूकर में देख लें आप लोग, फीफा अभी फुटबॉल का देख लें, कहीं ना कहीं से रिवाइवल हो रहा है, हॉकी का हमारा क्या असर हो गया, इसी तरह से जूटे कराटे का हमारा देख लें, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स की फेडरेशन से, मगर कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम इन चीज़ों को भी हमारी जो हुकूमत है उसको भी देखना चाहिए कि बाकी स्पोर्ट्स को क्यों नहीं आगे लेके जाना, लेकिन इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा साबिर। अगर ये आज नहीं कंट्रोल किया ना, अब बेहतरी की पोजीशन है। देखें इस साल का कमाल क्या है, मई बड़ा भारी गुजरा है इंडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो थप्पड़ पड़े उन्हें जंग के मैदान में, उसके बाद स्पोर्ट्स के मैदान से अच्छी खबरें, बॉक्सिंग में वो हारे हमसे, जुजुत्सु में वो हारे हमसे, और अभी एशियन एथलेटिक्स में अरशद नदीम ने उनको हरा दिया। तो 4-5 स्पोर्ट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में हमसे हारे हैं वो, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और जज्बे का मुजाहरा किया। एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक से वापस आएंगे, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। वेलकम बैक जी साबिर साहब। पाकिस्तान क्रिकेट 3 मैच क्लीन स्वीप, तीनों जीत। कुछ जूनियर्स का ये क्या जी कि नई टीम तो खैर नहीं थी यार, कहाँ से नई टीम आ गई, बहुत सारे सीनियर्स थे और जिनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। मैं तो इस बात पे खुश हूँ। मोहम्मद हारिस की मैं बात करूँ, उन्हें प्रॉस्पेक्ट कहा तो जाता है, पर मैं स्टिल एक सेंचुरी बहुत अच्छी की है, और जिस नंबर पर आकर की है भाई, इस नंबर पे किसी पाकिस्तानी ने नहीं की, सिर्फ ओपन में ही सेंचुरियाँ होती रही हैं, इस नंबर पे किसी ने नहीं की। तो ये भी उनके चला गया उनके क्रेडिट में, बड़ी अच्छी तेज सेंचुरी की, लेकिन स्टिल अभी अ लॉन्ग रन टू चेज। देखें मैं अगेन रेस्पेक्ट है आपके ओपिनियन की, मगर देखें कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को अगर आगे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में देखना है तो ये काफ़ी अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। हम जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी ओपनिंग डिपार्टमेंट से, जब से हमने बाबर रिजवान की जोड़ी हमने तोड़ी, तो हमने कम से कम 10 ओपनिंग डिफरेंट पेयर्स 2024 से 25 तक पिछले 15-18 महीनों में हम लोगों ने ट्राई किए हैं, 10 ओपनिंग डिफरेंट पेयर्स, जिसमें जो हाईएस्ट जो एवरेज है वो 2 मैच इसमें 79 की है, उमेर बिन यूसुफ की और साइम अयूब की। इसके साथ बाकी जितने भी ओपनर्स हैं, चाहे साइम फ़खर, साहिबजादा फरहान, फिर काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स हैं, मगर कहीं ना कहीं से अभी अगर बात करें ये जो कोचिंग स्टाफ आया है, तो मुझे लगता है कि इनकी जो सोच काफ़ी मुख्तलिफ है और वो काफ़ी पॉजिटिव भी है। मुझसे भी 2-3 हफ्ते पहले पूछा गया था क्या आप बाबर रिजवान को देखना चाहेंगे 2026 की वर्ल्ड कप में, तो मैंने कहा था कि नहीं। उसकी ये PSL के दौरान और PSL से कुछ दिन पहले भी, देखिए उसकी वजूहत है क्योंकि हमने काफ़ी रिलाई किया, काफ़ी क्रिटिसिज्म के ऊपर आ चुका है और इन्होंने उनके ऊपर काम भी नहीं किया। रिजवान बाबर की बात कर रहा हूँ, तो अभी अगर उनको निकाल के अगर आप देख रहे हैं तो आपके पावर प्ले हो गए, आपके पहले 10 ओवर हो गए, उसके बाद जो मिडल ओवर से आपके मसले मसाइल कहीं ना कहीं पे हल होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ साइम की बात नहीं है, साहिबजादा फरहान के अलावा आपके हसन नवाज आपके साथ पॉजिटिव साइन है। मोहम्मद हारिस से आप शायद थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं, मगर देखें ये सीनियर खिलाड़ी भी नहीं है मगर जूनियर भी नहीं है, क्योंकि ये इमर्जिंग एशिया कप खेल चुके हैं, शाहीन की कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान एक ही तरफ खेल चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक ये वाहिद खिलाड़ी था जब ये 2022-23 में जब आया था, इसका इंटेंट मुख्तलिफ था, मगर ये था ओपनर। बाबर ने इसको ODIs में भी लेके आया ज़बरदस्ती, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हमारी होम सीरीज़ थी, मगर इसको 5वें नंबर पे खिलाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादती करते हैं। इसी तरह से साहिबजादा फरहान को आप लेके तो आए, मगर आपने इनको सेट नहीं करके नहीं होने दिया, क्योंकि इनका नंबर ओपनिंग था। आप इसको न्यूजीलैंड लेके गए, हसीबुल्लाह को लेके, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में जो 5 मैचेस हम लोगों ने 4-1 से हम लोग हारे थे वो सीरीज़,
वहाँ पे भी साहिबजादा फरहान को आप 5वें पे 6ठे पे खिला रहे थे। अगर आप खिलाड़ियों को अपने उन्हीं नंबर्स पे खिलाएं जिस नंबर से वो शुरू से खेलते आए हैं, कहीं ना कहीं से वो डिजर्व भी करते हैं। अदरवाइज आप अगर इस तरीके से जो बार बार कमबैक करा के आप उनको प्रॉपर तरीके के चांसेस नहीं देते तो फिर उनके लिए नुकसान तो हैं, मगर हमारे क्रिकेट के लिए भी नुकसान है। अभी क्या हमारे साथ हो रहा है कि ये जो खिलाड़ी आपके पास है इनको चांसेस दें, बहुत अच्छा साइन भी है, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी इमोशनल अवाम में हम लोग चाह रहे थे कि जी मोहम्मद नईम को भी लेके आओ और अली रजा को भी लेके आओ। नहीं, एक पीएसएल की सीजन पे हमें नेशनल टीम में लड़कों को नहीं लेके आना चाहिए। कम से कम 2-3 सीजन पीएसएल के खेले, उसके साथ साथ इन्हीं खिलाड़ियों को पाकिस्तान में 4 डे मैचेस खेलने चाहिए। अगर 4 डे मैचेस खेलेंगे तो जो 4 ओवर्स की जो गेम खेलते हैं या जो बॉलिंग करते हैं या T20 से कुछ बॉलिंग खेलते हैं तो उनको कम से कम इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, अपनी स्किल्स को फर्दर एनहांस कर सकते हैं, तभी वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं T20 से ओडीआईस में, फिर ओडीआई से फिर आप अपना कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। जिस तरीके से हारिस रऊफ T20 का बॉलर था, कुछ कहीं ना कहीं से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की, कुछ चीज़ों पे काम किया जिसकी बावजूद वो उसके ओडीआईस में आ गए। इसी तरह से बाबर रिजवान को थोड़ा सा आई थिंक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनको मजीद काम, उनका देखिए करियर बहुत ज़्यादा पड़ा है माशाल्लाह, उनके पास अभी 8-10 साल पड़े, मगर उनको काम करना पड़ेगा। मेरी नज़र में आने वाले जो आपके पास साल 1.5 साल है, बाबर रिजवान की जगह नहीं बनती। मैं उनका बहुत ज़्यादा उनकी सर्विसेज बेतहाशा हैं, मगर कहीं ना कहीं से जो रिक्वायरमेंट्स है इंटरनेशनल क्रिकेट की, माइक हैसन जो हैं उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को कोच किया है, ठीक है, उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ रह चुके हैं, अपना आरसीबी के साथ रह चुके हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दी और वो कल्चर को जानते हैं, हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो कल्चर को जानते हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल बात कर दी है साबिर ने, क्या कहेंगे सर? साबिर भाई तो ज़रा स्टैट्स गुरु हैं, उनके पास सारी जोड़ियों की निशानियां भी मौजूद हैं, उनके स्टैट्स भी मौजूद हैं। हाँ, स्टैट्स के साथ आते हैं सर। मैं 2 हफ्ते एक असर निकाली है और उन्होंने कबूतरों की जोड़ियों के नाम भी बता दिए जो इकट्ठे रहे। तो मसला यह है कि सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। देखिए बांग्लादेश की सीरीज, मैं आपको अरसान भाई बड़ा मालूम है, क्लियर कट हूँ इस मामले में कि मैं कभी भी इंटरनेशनल टीम को, जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तमाम जवादरियों ने बहुत जोर लगाया था ये BCDEZ टीम आ गई, ये वो। मेरा मौकिफ तब भी था कि कोई इंटरनेशनल टीम BC नहीं होती, हर प्लेयर जो खेल रहा होता है वो उस मुल्क का मसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। और तब उन्होंने भेजे थे तो हम उनसे सीरीज 2-2 बराबर ही कर सके थे बड़ी मुश्किल से। तो ये कहना कि वो बी टीम आई, सी टीम आई, मेरा ख्याल है तो बांग्लादेश के पास जो प्लेयर अवेलेबल थे, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, वो ये उनका मसला है, हमारा नहीं। आपको यही जवाब तब न्यूजीलैंड को देना था जब नहीं दे सके आप, या किसी और टीम को जो आई, जैसे इंग्लैंड आई, जैसे ऑस्ट्रेलिया आई, इसी तरह का जवाब देते जो आज आपने बांग्लादेश को दिया है, तो लोग थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते। फिर वो आईपीएल में प्लेयर भेजने से पहले ये सोचते कि नेशनल ड्यूटी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी है। लोगों ने हमें बहुत इजी लिया इसलिए कि हम परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। तो अब बांग्लादेश आई है तो मेरा ख्याल है जरूर ऐसा हुआ है। बाकी रही बात कि हमारी परफॉर्मेंस के लिए हम इस पर गौर कर सकते हैं। बांग्लादेश को तो फिलहाल मेरा ख्याल डिस्कस करना मेरा नहीं ख्याल जरूरी भी है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, वो जो था जो वो उनका मसला है, उनका बोर्ड बैठ के करेगा। हमारे पास ये था कि सिलेक्शन की हमने बात की थी डे 1 से कि सिलेक्शन इस लिहाज से दुरुस्त नहीं है कि यहाँ पर कमजोर टीम अगर आप फील कर रहे हैं कि आ रही है, कंपैरेटिवली नंबर्स के लिहाज से नीचे है आपसे, तो फिर आपको चाहिए कि उन लड़कों को चांस दें जिन्होंने पीएसएल में बेहतर परफॉर्म किया है। इसमें तो कोई शक नहीं। अब ये कोई मत कहे कि जी पीएसएल की बेस पर टीम तश्कील नहीं पाई तो साहबजादा फरहान कहाँ से आ गए, तो फिर हसन अली कहाँ पे आ गए, क्योंकि ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि पीएसएल हमारा नहीं है वो क्राइटेरिया, बल्कि हम तो नेशनल T20 को देखते हैं या चैंपियंस कप को देखते हैं, फलां नहीं, ये बात गलत है, मान लेना चाहिए। और पीएसएल से अगर आप पिक भी करते हैं तो इसमें क्या गलत है, आपका अपना टूर्नामेंट है, झूठ पिक चले सर पिक करें, T20 खिलाए ना, हम ये कहते हैं उसको टेस्ट खिलाना ना शुरू कर दें, ये फर्क है। असल बात ही यही है कि आप गलत जगह पर लड़के को लेके जाते हैं। यहाँ से उठाते हैं हारिस रऊफ को, जैसे सावर भाई ने बात की, उठा के आप टेस्ट खिला देते हैं, वो इनकार कर देता है। अब आपको समझ नहीं आती, आपको गुस्सा आता है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं, फिर वापस रख लेते हैं। तो इस तरह के तजुर्बे हैं और आपकी जो है ना इनकंसिस्टेंसी, वो असल में अय्याह होती है यहाँ पर। तो यहाँ भी अगर हम थोड़ा और करते हैं, इसमें इक्तफा कर लेते हैं उन लड़कों पर जो 3-4 और थे, जैसे अली रजा की हमने बात की थी, अली सुफियान मुकीम की बात की थी, अफरीदी तो खैर अल्टीमेटली आ गए, वो उनको करते और नईम को करते, तो ये लड़के हमारे लिए ज्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते थे। सर एक क्वेश्चन है साबिर का आपके लिए। डॉक्टर साहब एक देखिएगा कि देखें अब जिस तरीके से रिजवान बाबर ने अपने ऊपर काम नहीं किया, इसी तरह से मुझे लगता है कि खुशदिल शाह को हमने T20 में रखा तो है, मगर जो अभी टीम बनी है जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में इरफान खान न्याजी
बेहतर हो सकते हैं अगर खुशदिल शाह ने अपनी बैटिंग टेक्निक पे ऊपर काम नहीं, क्योंकि वो मिड विकेट पे खेलते हैं, वो डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं। मेरे ख्याल में कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो इरफान खान नियाजी की जगह बनती है, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुशदिल शाह को ले और रहे हैं तो फ़हीम आपके पास अशरफ अच्छी फॉर्म में नजर आए बड़े अरसे बाद। मतलब उनका बड़ा नाक़िद रहा हूँ, लेकिन फ़हीम अशरफ जो बात ठीक होती है, हम हमेशा कहते हैं कि हम जी सपोर्ट करेंगे। और फ़हीम अशरफ ठीक है, ऑलराउंडर के तौर पे अगर अच्छा खेल रहा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर सर बॉलिंग के पॉइंट ऑफ खुशदिल शाह को कहीं ना कहीं से एज दिए जाते हैं बॉलिंग की वजह से। अगर उनसे देखें 4 ओवर भी नहीं कराए जा रहे तो मेरी नज़र में अगर आपके पास 200 खुदा न खास्ता 220 225 वर्ल्ड कप के इवेंट्स में अगर आपको चेस करना पड़ता है तो मेरे ख्याल में इरफान खान नियाजी बेहतर हो सकते हैं खुशदिल शाह के बनस्बत, क्योंकि आपके जो मिडल ऑर्डर का जो हमारा प्रॉब्लम था, हमने इफ्तिखार को चांसेस दिए, हमने कुछ और खिलाड़ी को चांसेस दिए, तो उनका काम क्या होता था कि वो सिंगल डबल लेते थे। अब हसन नवाज की टेक्निक देखें, वो कल भी आए हैं, उससे पिछले मैच में और पहले मैच में जी हमारे जो पहले जो 12 से जो 18वें ओवर का जो हमारे 6 ओवर का गैप था, वहां पे मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन थे, चाहे सलमान अली आगा हो, शादाब खान हो, हसन नवाज हो, उन्होंने 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन रेट को उठाया है, चाहे वो जब वो 200 बना रहे थे या फिर 200 चेस करते। इसका मकसद ये कि इन चारों खिलाड़ियों को जो मिडिल ऑर्डर उनको पता है कि यार 150 स्ट्राइक रेट किस तरीके से खेलना है, उन्होंने लंबी हिट्स मारनी है। अच्छा। हसन नवाज ने कल पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बॉल पे चौका मारा, तीसरी बॉल पे चौका मारा उन्होंने, उनको बेशक वो आउट हो गए मगर उन्होंने 25 रन जो 5-6 के 2 बनाए इंपैक्ट डाला है उन्होंने। इंटेंट डॉक्टर साहब, इंटेंट की तब्दीली तो नजर आई है, ये तो मानने की बात है। माइक हसन आए तेज, उन्होंने कहा जी इंटेंट शो करें और बड़ी तरीके से शो। हारिस की सेंचुरी आपके सामने, हसन नवाज का स्कोर आपके सामने, साहिबजादा फरहान के 70+ स्कोर आपके सामने, साइम अयूब की भी कल वापसी हो गई, स्कोर अच्छा हो गया। बड़े अरसे से वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, वो तो है ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, उसको खेलना है। मैं सारों की बात करूं, अच्छा मतलब इंटेंट नजर आ रही है। सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपने जो इंटेंट की बात की माइक हैसन ने डाली या इन्होंने खुद से सोचा है, जो भी था वो जो एक हमारी T20 क्रिकेट पर एक खोल सा चढ़ा हुआ था ना, एक रस सा था, वो उतरा है। बेशक उस वो लड़कों की तब्दीली की वजह से उतरा है, नए लड़कों के आने की वजह से उतरा है, उस खौफ से आजाद हुए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जितने लड़के हसन नवाज की आपने बात की या साहिबजादा फरहान की या बाकी साहिब अयूब थोड़ा सा कह लेंगे उसको 20-25 मैच हो गए, इन तमाम को एडवांटेज ये है कि इनके साथ कोई बैगेज नहीं है पिछली क्रिकेट का, ये वहां नहीं खेल सके थे, वहां परफॉर्म नहीं किया था, यहाँ नहीं किया था, इन्होंने यहीं से स्टार्ट लिया, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने न्यूजीलैंड में क्या किया था, वहां क्या किया था, हसन नवाज ने वहां भी शो किया था। तो इस लिहाज से इनके पास खुल के खेलने का मौका है, अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ हम उस इंटेंट के साथ आ गए हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट को रिक्वायर्ड है। और सो फॉर सो अच्छी बात इसमें एक और भी है कि सारे लड़कों का हिस्सा है। पहले हमारे यहाँ ये कुछ रिवाज सा पा गया था कि एक लड़का खेलेगा वो ऑल द वे मैच को ले जाएगा तो ठीक है, बॉलर हो या बैट्समैन, 4 विकेट ले जाए, 5 विकेट ले जाए या 100 कर जाए तो हम मैच जीते थे। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस नहीं थी। जैसे अभी आपने कहा ना कि हर लड़के ने अपना अपना हिस्सा डाला और हर मैच में 3-4 लड़के चल रहे हैं, अपनी इंटेंट भी दिखा रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्कोर्स भी जा रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि जैसे अगर बांग्लादेश की बॉलिंग को मैं थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूं तो नाहिद राना नहीं थे, तस्कीन भी नहीं थे, मुस्तफीज भी नहीं थे, 3 बेहतरीन उनके बॉलिंग, और शरीफुल जख्मी हो गया दूसरे मैच में। तो अगर उनके बेहतरीन 4 बॉलर जो थे फास्ट बॉलर वो नहीं थे तो थोड़ा पाकिस्तान ने स्कोर अभी कम किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन 200 जो किया है ना वो 225 से 30 होना चाहिए था। 200+ का अपनी जगह पर जरूर है, एक प्रेशर होता है दूसरी टीम पर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान को ज्यादा स्कोर करना चाहिए था। कम से कम 10 से 15-20 रन कम किए, ठीक है, बट एट द एंड पाकिस्तान ने मैच जीते, सीरीज जीती, वो भी 3-3.5 साल बाद। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के फर्दर प्रोस्पेक्ट के लिए। लेकिन अब जो साबिर भाई ने बात की ना, वो बात है कि पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि किसको वापस लाना है, किसको वापस नहीं लाना। क्या कहते हैं साबिर कि कौन होना चाहिए प्लान्स का इससे अच्छा, हारिस रऊफ वर्सेस अगर अब्बास आफरीदी, मैं इन दो के दरमियान बात करूं। अभी अली रजा ने भी खेलना है, उसको बड़ा टाइम है अभी उसके पास। अच्छा एक ब्रेक, जी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे थे इंटेंट को लेकर, बात कर रहे थे बॉलिंग और बैटिंग को लेकर। अभी तो बांग्लादेश थी, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। साबिर साहब, एशिया कप प्लस वर्ल्ड कप प्लस बड़ी बड़ी टीम्स, अभी आगे बहुत सारे मैचेस आने हैं, एक से बढ़कर एक टफ सीरीज आनी है। क्या जो टीम अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट उतरी है, अभी सुफियान नहीं थे, मेहरान मुमताज़ नहीं थे, शादाब ने बतौर बैटर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बतौर बॉलर अभी उस तरह से सामने नहीं है, लिए उन्होंने विकेट्स लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हसन अली का कमबैक बहुत अच्छा हुआ 5 के साथ। हसन जस्टिफाई कर रहा है अपनी जगह को, अब्बास ने डेथ ओवर बड़ा अच्छा किया। हारिस रऊफ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं?
देखें असलम साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चलें 15-20 साल पहले चलते हैं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2009 का, 10 का बात कर लें, 12 का, 14 का, 16 का, वहाँ पे देखें T20 में क्या करते थे। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ होती थी वो आखिरी डेथ ओवर्स में बॉलिंग होती थी। उमर गुल के यॉर्कर्स और सईद अजमल के जो स्पेल हुआ करते, जिसमें हमने हारे हुए मैचेस भी जीते, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हों, चाहे सेमीफाइनल्स हों, चाहे क्वार्टर फाइनल्स, हम लोगों ने जीते। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ पे हमने बेताशा रिलाई किया, और आखिरी जो हमारे 2-3 T20 वर्ल्ड कप देख लें, चाहे एशिया कप देख लें, तो वहाँ पे हमें आखिरी ओवर्स पे मार पड़ी है। जो हमारे जो 17वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 4 ओवर्स होते हैं, तो हमारे क्या अभी जो हमारे पास क्या ऐसे बड़े दिल वाले बॉलर्स हैं, क्या आप इब्रार पे रिलाई कर सकते हैं? क्या हारिस रऊफ पे रिलाई कर सकते हैं? क्या अब्बास आफरीदी पे रिलाई कर सकते हैं? मुश्किल होगा, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उमर गुल का हमें याद है, वो बेताशा प्रैक्टिस करते थे। वो एक, मैं कहता हूँ, गुलडोजर उनको नाम दिया गया था, वो ऐसे नहीं नाम दिया, वो प्रैक्टिस करते थे। तो खिलाड़ियों के सर, कमाल बॉलर, खिलाड़ियों की इंडिविजुअल एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद कितना काम करते हैं, ना कि उनको कान से पकड़ के एनसीए में लेके आना जाना, ना कि उनके साथ कोचेस लगाए। उनका अपना भी काम बनता है कि वो इन चीज़ों पे काम करें। आप जो बड़े बुमराह की पूरी दुनिया क्यों बात करती है, वो यॉर्कर्स उनको मारना, उनको 6 के 6 बॉलें में से 4 कम से कम 5 वो मारते हैं। तो वो जो आखिरी जो डेथ ओवर्स हैं, उसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे शाहीन शाह अफरीदी ने की वजह से, हारिस रऊफ की वजह से, हमने देखा हमसे विराट कोहली ने 48 रन 3 ओवर में चेस कर दिया। मोहम्मद आमिर का आप देख लें, 2011 का वर्ल्ड कप था, उसके साथ साथ ये जो अभी यूएसए का वर्ल्ड कप था, उसमें 17-18 रन हम लोग डिफेंड नहीं कर सके। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पास ऐसे क्या बॉलर्स अगर हैं तो उनके ऊपर काम करना चाहिए। जो कम से कम जो हमारे आखिरी 4 ओवर से, यहाँ पे आप या तो मैचेस जीत सकते हैं या फिर मैचेस आप हार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 ओवर गेम नहीं होती। आखिर में जो आपकी 4-5 ओवर से, अगर आपने 35 ओवर अच्छे खेलें, आपसे 5 ओवर बुरे खेलेंगे, तो आपसे हो सकते हैं बड़े मैचेस आपसे ज़ाया हो जाए, चाहे सेमीफाइनल हो सकता है, क्वार्टर फाइनल हो सकता है, या फाइनल हो सकता है। ये चीज़ें इनके ऊपर काम करना चाहिए हमारे माइक हैसन को भी। क्या हमारे जो अब्बास आफरीदी हैं वो इतने रिलायबल हैं कि उनसे 19वां ओवर या 18वां ओवर कराया जाए, या क्या हारिस रऊफ इतने रिलायबल हैं कि उनके ऊपर काम किया जाए, या फिर स्पिनर्स की बात करें, क्या इब्रार के ऊपर आप इतना ट्रस्ट करते हैं? तो इन चीज़ों में बड़ा काम करें, क्योंकि यहाँ पे देखें, आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर या फिर जेन्युइन स्पिनर चाहिए। यहाँ पे आपको तीतर बटरे वाला काम नहीं चाहिए आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हारिस को लेकर आप इत्मीनान बख्श हैं? क्या हारिस आगे फ्यूचर सर, हारिस देखें, हारिस में फिर भी शाहीन शाह अफरीदी से हारिस फिर भी ठीक है, क्योंकि हारिस की लेंथ काफ़ी इंप्रूव हुई है, लाइन थोड़ी सी इंप्रूव, उसकी स्पीड काफ़ी है। शाहीन शाह अफरीदी के पास स्पीड नहीं है। 134, 135, 138 पे भी आप लोग आजकल क्या है कि लोग जो बैट्समैन इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हारिस इज बेटर देन शाहीन जी सर, T20 में? जी जी जी। ओह डॉक्टर साहब, नहीं, मैं मादरत के साथ साबिर भाई की बात से नहीं एग्री करता। वो ये है कि हारिस का देखें, पिछले इस टाइम में उनकी वो ले जाते हैं कहीं ना कहीं, ज़ाहिर स्टैट्स उनके उस तरह नहीं नजर तो आते हैं पेपर पर, लेकिन मैच को वो जस्टिफाई नहीं करते। तो उनको जो 12 अभी देख रहे हैं, इसी सीरीज में देख रहे हैं, 12+ के एवरेज से उन्होंने यानी कि इकोनॉमी से स्कोर दिया है, बांग्लादेश जैसी सीरीज में भी, जबकि वो मेन बॉलर हैं। देखिए फर्क क्या है, समझने की जरूरत यह है कि आप जिसको पहला बॉल दे रहे हैं ना, जिस सबसे पहले शाहीन या हारिस, दो ही बंदे थे जो हमारे पिछली एक जोड़ी जो स्टार्ट कर रही थी बॉलिंग की, या नसीम शाह थे, कभी आ जाते थे कभी नहीं होते थे। अगर वो आपका अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग में फुकदान है। तो जो हम अली रजा की या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कि आप जब तक, अभी देखिए वसीम जूनियर की बात कर लें, कोई क्लियर, वसीम जूनियर को हमने आज तक लिंक बॉलर के तौर पर ही रखा, कभी खिला लिया कभी ना खिलाया। जब तक आप किसी को फर्स्ट बॉल पिक करने के बाद नहीं देंगे कि भाई यू आर माय प्रीमियम बॉलर, आओ पहला ओवर करो, तो उसको कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं कर पाएगा। और पिछले 10 साल में हमने कोई ऐसा बॉलर पैदा नहीं किया जिस पर रिलाई कर सके पाकिस्तान कि हाँ आइए और आप पहला ओवर कीजिए। हमारी मजबूरी रही, पॉलिटिकल मजबूरी रही कि शाहीन इंतहाई बुरे दौर में से भी जब गुजर रहा था, तब भी हमने अपना पहला बॉल उसी को पकड़ाया, क्योंकि कप्तान ये कर ही नहीं सकता था कि उसको बॉलिंग ना दे। तो पॉलिटिकली यहाँ टीम ज्यादा मनूवर हो रही थी, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। अब आते हैं कि शाहीन और हारिस का जो मसला है, तो हारिस की इनकंसिस्टेंसी जो है वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। कमजोर टीम के खिलाफ भी जिसकी बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां भी वो अपनी लेंथ पर नहीं कर रहा, लाइन पर भी नहीं कर रहा, लेंथ पर भी नहीं कर रहा, उसको 6 बॉलें एक जगह पर गिरानी नहीं आती। ही इज द प्रॉब्लम इज कि वो टेप टेनिस वाले माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकल सका। बेशक वो T20 अच्छी खेल गया, दुनिया में नाम कर गया, पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी फतूहात उसके जिम्मे जरूर है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन वो काफी कम है। जितने अरसे से वो खेल रहे हैं और जितना उनका नाम उन्होंने बना रखा हुआ है, वो उसको जस्टिफाई नहीं करते। शाहीन इज स्टिल देयर, आई बिलीव।
हारिस का बहुत मुश्किल है। अगर वो तीसरे या चौथे नंबर पर नंबर के बॉलर बनना चाहते हैं तो शायद फिर उनकी जगह बन सके, लेकिन वो टॉप 2 में बिल्कुल भी मुझे तो नजर नहीं आ रहे हारिस रऊफ। अच्छा, एक तो बड़ा अच्छा इजलास हुआ है जी। मैं चूँकि अब ज़रा इस पर ज़रूरी बात हम करेंगे। जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़, दौरा वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग, ये बड़ा डिटेल डिस्कशन हुई उस इजलास में। इम्पॉर्टेंटली जो सबसे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अब एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजिम खेलेंगे। फैसला हो गया है साबिर बिल आखिर, और बड़े अरसे से हम इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। सर देखें, हम लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग प्लानिंग की बातें करते हैं और कंट्रोलिंग की बातें करते हैं। मेजर जो चीज़ होती है वो इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग होती है। तो हमारे यहाँ बातें तो बड़ी होती हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं पीसीबी में, मगर इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। ये डोमेस्टिक में खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए। 2021-22 से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमारे बाबर आजम ने कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं, हमारे शाहीन शाफिदी ने कितने ज़्यादा 4 डे क्रिकेट खेली है, हारिस रऊफ ने कितनी 4 डे क्रिकेट खेली है पाकिस्तानी। तो बातें तो हम 3 साल सुन रहे हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप इंप्लीमेंट कब कर रहे हैं, ये ठीक है ना, पाबंद कब कर रहे हैं। बड़े खिलाड़ियों को, मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूँ। साहिबजादा फरहान ने तो खेल खेल के अपनी जुतियां रगड़ ली, तब जाके उसको चांस मिला है। उसके साथ साथ उमर अमीन के साथ क्या हुआ, काफ़ी बेतहाशा खिलाड़ी इनका हुआ क्या, मगर बाबर आजम को खेलना चाहिए, उनके लिए अपने फायदेमंद रिजवान को खेलना चाहिए। मेजर हमारे लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, कम से कम हमें 4 से 5 फास्ट बॉलर्स ऐसे चाहिए जिनको, जो कि हमें 2027 ओडीआई को जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा वहाँ पे हमें सर्व कर सकें। हमें एक फास्ट बॉलर ऐसा ऑलराउंडर चाहिए फ़हीम अशरफ के अलावा भी, जो कि हमें 2027 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की पिचेस पे कम से कम हमें सर्व कर सके। तो ये वो प्लानिंग है, कम से कम हमारे इस कोचिंग स्टाफ को और हमारे पीसीबी चेयरमैन को भी सोचना चाहिए। वो तभी हो सकते हैं कि जब आप कंसिस्टेंटली पूरा सीजन, 2-2, 3-3 सीजन आप खेलें, एक दिन में 12-12, 15-15 फास्ट बॉलर्स ओवर कराना सीखें, ताकि आपकी कम से कम बॉडी भी आपको अलाउ करे, आपकी कम से कम मसल्स भी इतने स्ट्रांग हो और मेंटली भी आप लोग स्ट्रांग हो। क्योंकि हम लोगों से होता क्या है कि हम लोगों ने 4 डे क्रिकेट खेले नहीं होते, हम लोगों ने 5 डे टेस्ट मैचेस खेले नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रगल करते हैं। इंप्रोवाइजेशन भी नहीं होती ना, वो वही होती है यार। आप 4 दिन की क्रिकेट खेलें। अच्छा, एक डोमेस्टिक सीजन अब लाजिम है जी, एक टूर्नामेंट खेलेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है और बड़ा देर से हम इसका वेट कर रहे थे। चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा अच्छा स्टांस लिया, फिर तमाम तर लोग आए। माइक हैसन ने इसको कहा कि जी ये तो बहुत ज़रूरी है, इस पर होना चाहिए। आकिब जावेद इसका हिस्सा थे। सलमान अली आगा ने कहा जी इसके बगैर नहीं हो सकता, क्रिकेटर्स ग्रूम नहीं हो सकते। तो अच्छा है सर। अच्छा, लेकिन सिर्फ सलमान अली आगा ही थे इस इजलास में, वो रिजवान भी कैप्टन है और शान मसूद अभी तक हटाए तो नहीं गए रेड बॉल की कैप्टनसी से, वो नहीं थे। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर वो नहीं रहने वाले। देख हालात आ रहे हैं, लग तो ऐसे रहा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे साबिर भाई ने कहा कि असल बात तो वही इम्प्लीमेंटेशन की है कि आप रूल्स बनाना, कागजों पर रूल्स का होना और ग्राउंड में हम उनको देख सकें, ये एक बहुत डिफरेंट बातें हैं। और फिर इसमें भी आपको मतलब का मैं इस चीज का कायल हूँ अरसान भाई, कि जरूरी नहीं कि आप आपको एक ही लाठी से आंखें। अब देखना आपको ये होगा कि मुझे किस प्लेयर से क्या आउटपुट लेना है, कितना मैंने उससे निकालना है। उसके लिए जरूरी ना, जैसे हारिस रऊफ की हम बात कर रहे हैं, तो वो T20 अगर खेलता है, हम उसको खिलाना नहीं चाहते टेस्ट भी या वनडे भी इवन, तो फिर क्या जरूरी है कि वो 4 डे क्रिकेट खेले जाके, या क्या जरूरी है कि हम उसको सिर्फ नेशनल T20 के लिए रखें या T20 के और बाकी टूर्नामेंट जितने भी हो रहे हैं उनके लिए रखें। ये अभी इसमें भी बहुत सारी बातें, मुझे नहीं पता कि वो उसके सारे के सारे मिनट्स आए हैं बाहर, तो क्या क्या उसमें डिसीजंस हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर इसको भी बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आपने किसको कितना खिलाना है। कि अगर 4 रोजा खिलानी है, टेस्ट के लिए तैयार करने हैं, वनडे के लिए करने हैं, T20 के लिए करने हैं, तो थोड़ा सा इसमें ना देखना पड़ेगा। हर मिजाज, हर बंदा, हर प्लेयर एक ही फितरत का नहीं होता। आपको देखना यह है कि किसको किस लाठी से आपने हाँकना है, किस तरह से आपने उसको लेके चलना है, तो फिर वो आपको बेहतरीन आउटपुट देगा। दारा शोएब अख्तर और वसीम अकरम में जैसे फर्क है, तो दो एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के लोग हैं। हारिस रऊफ डिफरेंट है, शाहीन डिफरेंट है, तो इस सारे प्रोस्पेक्ट्स को आपको देख के फैसला करना पड़ेगा कि हाँ हमने किस तरह से काम लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, सिर्फ T20 खेलने के लिए डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक खेलेंगे तो तीनों फॉर्मेट्स में वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन होगी तीनों फॉर्मेट्स, साइम अयूब को देख लें, सरफराज की कप्तानी में सिंध की तरह से साउथ शकील भी वहाँ पे खेल रहे थे, उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। उसके साथ वो ODIs में देखें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेशक T20 भी खेलना चाह रहे हैं, उसके बावजूद आपको ODIs, आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान में। शान मसूद हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, बेशक वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, उनको भी खेलना चाहिए। कुछ ऐसे, अब अली रजा की बात करें, अली रजा को आप अगर टेस्ट मैचेस में लेके आना चाह रहे हैं, ODIs में लेके आना चाह रहे हैं,
अभी नहीं, मैं तो कहूँगा कम से कम इनको 2026 में डालना चाहिए अभी, क्योंकि यंग हैं आपके पास। मोहम्मद जीशान भी आई थिंक आपके पास हैं, जो लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं हमारे अंडर 19 के। ऐसे कुछ फास्ट बॉलर्स हैं जिनको आप डोमेस्टिक में खिलाएं ताकि वो उनकी बॉडी वाइज स्ट्रांग हो, फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इनको किस फॉर्मेट में खिला सकते हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम ये भी टैग लग चुका है कि यार मैं से T20 खेलता हूँ तो मैं क्यों जाके डोमेस्टिक खेलूँ। नहीं, अगर आप सीनियर खिलाड़ी जाके खेलें, अपनी स्किल्स को और मजीद इंप्रूव करें, और आपके पास जो एक्सपीरियंस है कम से कम जो आने वाले लड़के हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें। जो इंटरेस्टेड खिलाड़ियों के साथ आप लोग टाइम गुजार चुके हैं वो कम से कम शेयर करें, कुछ चीज़ों को बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो यंग खिलाड़ी आपके पास हैं। तो ये भी हमारे सीनियर खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो जो ईगो फैक्टर है कि यार मैं तो सिर्फ T20 का बॉलर हूँ, मैं जाके क्या खेलूँ। जी, ये मैं अग्री हूँ, आपकी बात से बिल्कुल अग्री हूँ। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। सावर भाई कहीं ऐसा ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे और प्रेशर पड़ जाए कि इन पर। अच्छा, ये बड़ा मसला है ना, वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक बड़ा इशू है कि हमें देखना पड़ेगा ना कि आपने कितना वर्कलोड डालना है। अगर आप उसको वहां देखिए, मसला सबकी बात में ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खिलाना चाहिए, नहीं, लेकिन सही बात है, वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक इशू है। और आजकल की क्रिकेट में बहुत ज्यादा हमने इंटरनेशनल के बहुत टूर्स हैं, इंटरनेशनल का लंबा सीजन है। और डॉक्टर हफीज अमान साहब, थैंक यू सो मच सर। साबिर हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।